तो देखिए, कल हम डिस्कस कर रहे थे शॉर्टिंग, ठीक है। उस शॉर्टिंग में हमने 2 टाइप्स की शॉर्टिंग देखी थी, सिलेक्शन शॉर्टिंग और बबल शॉर्टिंग। बबल शॉर्टिंग का कल समझ में आया, बबल शॉर्टिंग क्या थी और सिलेक्शन शॉर्टिंग क्या थी? यस सर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। मैं कल आपको एल्गोरिथम के बारे में बता रहा था कि एल्गोरिथम क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है। तो हम देख रहे थे कि एल्गोरिथम का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो लिखा जा रहा है किसी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, वो ही एल्गोरिथम होगी। ठीक है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लिख रहे हो अपनी लैंग्वेज के अंदर। नॉट ए कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं बात कर रहा मैं, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि आपको कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस टास्क को कंप्लीट करने का वे क्या होगा, उसकी कोडिंग लिखो, वो एल्गोरिथम में कभी नहीं आती है। एल्गोरिथम में जो सिंपल सा है कि क्या तो लॉजिक लगेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सोल्व किया जाए, क्या उसमें हम लॉजिक लगाएंगे। तो जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है या कोई भी गेम डेवलप किया जाता है या कोई भी वेबसाइट बनाई जाती है, कुछ भी बनाई जाती है, तो सबसे पहले उसका एल्गोरिथम लिखा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसके लिए एल्गोरिथम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करेगा उसको। अब एल्गोरिथम लिखने वाला अलग होता है, आपका जो प्रोग्रामिंग कोडिंग करने वाला पर्सन अलग होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम बेसिकली एक रिपोर्ट बना के देगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि जो एल्गोरिथम राइटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोडिंग लिखने वाले अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपका जो आपको टास्क करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके बता दिया जाएगा कि आपको इस तरीके से ये टास्क कंप्लीट करनी है, आपको रास्ता बता दिया जाएगा उस टास्क को कंप्लीट करने का। ठीक है, लॉजिक्स बता दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको बोला जाएगा कि इन लॉजिक्स का यूज करते हुए आप इसको इस प्रोग्रामिंग में डेवलप करो। ठीक है, तो एल्गोरिथम सिंपल सा कि किस तरीके से हम हमारी प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे उसका वे है, जिसके अंदर सभी ही लॉजिक्स का यूज होगा। जो भी लॉजिक्स आप यूज कर रहे हो उनका यूज होगा, उन लॉजिक्स के बेसिस पे आप उसको रिटर्न करोगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कल। मैंने बबल शॉर्ट की भी आपको एल्गोरिथम बताई, इसकी प्रोग्रामिंग भी है हमारे पाइथन के, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा है सिलेक्शन शॉर्ट, जिसके अंदर हम कल हमने चेक किया था कि सिलेक्शन शॉर्ट में कैसे शॉर्टिंग होती है कि जब कोई भी एरे होती है, लेट सपोज ये एरे है हमारी, अब इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो सिलेक्शन शॉर्ट में हम क्या करते थे, हम फर्स्ट नंबर को कंपेयर कराते थे सेकंड नंबर से, देन फर्स्ट को थर्ड से, देन फर्स्ट को फोर्थ से, देन फर्स्ट को फिफ्थ से, देन फर्स्ट को सिक्स से। तो जब आप ये कंपैरिजन कराओगे इस तरीके से, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। फाइनल इस पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते जो भी एरे के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर है वो किस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, वो टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा। वो कहां पहुंच जाएगा, टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा। जहां भी आप उसको क्या करना चाहो, स्टोर करना चाहो, वो वहां पे पहुंच जाएगा। तो सिलेक्शन शॉर्ट में यही मेथड होता है कि जो आपका सबसे छोटा एलिमेंट है, जो लीस्ट एलिमेंट है, वो कहां पहुंचेगा, टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा। वो कहां पहुंचेगा, टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा। तो देखिए कैसे हम सिलेक्शन शॉर्ट परफॉर्म करते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायर रहेगी, कल भी मैं आपको बताया था, नंबर ऑफ लिस्ट। नंबर ऑफ लिस्ट का मतलब है कि कितने नंबर आपके उसमें रहेंगे। तो आपको सबसे पहले जिस
एरे को या जिस लिस्ट को शॉर्ट करना है वो उसकी रिक्वायर रहेगी, और उस लिस्ट के अंदर कितने नंबर होंगे इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब आपकी एरे जो है उसकी जो साइज है, उसकी जो लेंथ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या उसकी लेंथ है और उसमें कौन कौन से नंबर्स है जिनको हम क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप, क्योंकि आपको शॉर्ट क्या करना है यह आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस है कि जो हमें शॉर्ट करना है, कितने नंबर्स को शॉर्ट करना है, वो हमें पहले से पता होना चाहिए, ताकि आगे की जो भी स्टेप्स है हम उसी अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें। ओके, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि जो आपको फर्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो, स्टेप 1 सिलेक्शन शॉर्ट के लिए हम चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिलेक्शन शॉर्ट नम लिस्ट और एन, या आप लिख सकते हो एंटर द नम लिस्ट स्टेप 1। सर पहले बबल शॉर्ट को बता दो प्लीज एल्गोरिथम। ठीक है, चलो अपन पहले बबल शॉर्ट का एल्गोरिथम समझ लेते हैं, फिर सिलेक्शन शॉर्ट का समझ लेंगे। देखिए, टीना ने भी पूछा है कि उसको बबल शॉर्ट का एल्गोरिथम समझाना है, तो नो प्रॉब्लम, हम पहले बबल शॉर्ट का एल्गोरिथम समझेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन शॉर्ट के एल्गोरिथम के बारे में। ओके, तो देखिए, अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बबल शॉर्ट में हम करते क्या है एक्चुअल में। जैसे सिलेक्शन शॉर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन शॉर्ट में आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से नंबर से कंपेयर कराओगे, और जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। बबल शॉर्ट इसके जस्ट अपोजिट होती है। उसके अंदर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, इस तरीके से कंपेयर कराना होता है, और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली कहां आ जाता है, बॉटम पे। वो ऑटोमेटिकली कहां आएगा, बॉटम पे आएगा। देखिए कैसे होगा, सपोज कीजिए मेरे पास एक एरे है, कोई भी एरे मतलब कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी लिस्ट हो सकती है आपकी, आप उसको अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, या आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। ये सब क्या कहलाता है, शॉर्टिंग कहलाता है। तो 10, 5, 7, 9, 1, 4, 3, ये जो एरे आपको दिख रही है इस पे आप देखो कि ये अभी अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। जब हम इस पे बबल शॉर्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि बबल शॉर्ट परफॉर्म करते हो तो फर्स्ट पास में क्या होता है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमेशा कहां पहुंच जाएगा, बॉटम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो देखिए क्या होगा, पहले हम 10 को कंपेयर कराते हैं 5 से। जब आप 10 को 5 से कंपेयर कराओगे तो जो फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर देन होगा, तो क्या होगा, स्वैपिंग परफॉर्म होगी। तो क्या होगी, स्वैपिंग परफॉर्म होगी। हमने उसमें भी सिलेक्शन शॉर्ट में भी ऐसा ही देखा था कि यदि जो फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है और सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है वो लेस देन है, तो स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी, मतलब आपस में वो नंबर्स इंटरचेंज हो जाएंगे उसी पोजीशंस पे। ठीक है, तो यह समझ में आया कि पहली कंडीशन यदि यही ट्रू होती है आपकी कि जो नंबर फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर देन है सेकंड नंबर से, तो आप उसको क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे कि फर्स्ट वाले नंबर को पहले पोजीशन पे ले आओगे और जो पहले पोजीशन पे नंबर था उसको बाद वाली पोजीशन पे ले आओगे। तो यहां पे जैसे हम कंपैरिजन करेंगे
तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी। तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी तो क्या होगा कि जो 10 है वो आपका बिलो पे चल जाएगा, सेकंड पोजीशन पे चल जाएगा। देखिए 10 आपका कहां पहुंच जाएगा, सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा। यहां 5 और यहां पे 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू हो गई फर्स्ट वाली, तो पोजीशन चेंज हो गई। बाकी जो नंबर है वो ऐसे कैसे, रिमेनिंग नंबर ऐसे कैसे आप लिखोगे, उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं। खाली जिन नंबर को आप कंपैरिजन कराओगे उन्हीं में आपको चेंजेस करने। अब देखिए आगे क्या करोगे आप। फर्स्ट नंबर को सेकंड से कराया, अब सेकंड को वापस से मैं कराऊंगा थर्ड से। सेकंड से थर्ड को कराऊंगा तो वापस कंडीशन ट्रू होगी। 10 इज ग्रेटर देन 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। बाकी जो नंबर है वो वैसे की वैसे रह जाएंगे, 9, 1, 4, 3 ऐसे कैसे रह जाएंगे। अब आप देखेंगे कि वापस से जब 10 को आप कंपेयर कराओगे, जब 10 यहां आ चुका, इसको कंपेयर कराओगे 9 से तो भी कंडीशन ट्रू होगी। तो 9 ऊपर हो जाएगा आपका, और जो यहां पे जो 10 था वहां 9 हो जाएगा, और फिर 9 की जगह 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे 10 हुआ, 10 को 1 से भी कंपेयर कराओगे, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा। फिर 10 को 4 से कराओगे, यहाँ पे भी हो जाएगा। 10 को फिर 3 से कराओगे। अब लास्ट में नेक्स्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिक देखोगे जब लास्ट पोजीशन आएगी, लास्ट जब स्वैपिंग परफॉर्म करोगे, तो आपका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है 10, वो ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाएगा, बॉटम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, बॉटम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो यही चीज हम बार बार रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारी एरे क्या नहीं हो जाए, शॉर्ट नहीं हो जाए। n-1 एलिमेंट तक ये पासेस हम परफॉर्म करते हैं। अभी जो फर्स्ट, जैसे आपके 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट के लिए आपको 4 पासेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, 4 पासेस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो लास्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा, उसकी पोजीशन पे जो भी होगा बचा हुआ एलिमेंट वो अपने आप राइट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। बट 4 एलिमेंट को अपनी, जैसे आपकी 5 नंबर है, तो 4 नंबर्स को उनके करेक्ट प्लेस पे पहुंचाने के लिए हमें 4 पासेस पास करने होते हैं, n-1 पासेस पास करने होते हैं। तो अब देखोगे अब 10 हमारा शॉर्ट हो चुका, तो बचा हुआ है जो एरे है उसमें हम फिर वापस से वही कंपैरिजन कराएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इस तरीके से आप क्या कराते रहोगे, कंपैरिजन कराते रहोगे। इस तरीके से आप क्या कराते रहोगे, कंपैरिजन, नंबर्स में कंपैरिजन कराते रहोगे। ठीक है, जब तक आपकी लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाए तब तक आप क्या कराते रहोगे, कंपैरिजन इसमें होता रहेगा। तो बबल शॉर्ट के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से, सेकंड थर्ड से, और सिलेक्शन में फर्स्ट ही सेकंड से, फर्स्ट ही थर्ड से, फर्स्ट ही फिफ्थ से। फर्स्ट ही एलिमेंट सभी से कंपेयर होगा, फिर सेकंड एलिमेंट सभी से कंपेयर होगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड से होता है, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ से, और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बॉटम पे जाता है, उसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे आता है। तो अब इसको भी किस तरीके से आप करोगे, किस तरीके से इसको प्रोग्रामिंग बनाओगे, क्या लॉजिक यूज करोगे, उसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम लिखेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बबल शॉर्ट की जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से लिखी जाए आपकी। तो देखिए, अब एल्गोरिथम शॉर्टिंग कर रहे हो, चाहे से किसी भी टाइप की शॉर्टिंग कर रहे हो, तो शॉर्टिंग करने के लिए जो आपको चीज जो रिक्वायर है वो क्या है, वो है नंबर लिस्ट और टोटल नंबर। ठीक है, तो किस नंबर पे आपको शॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, किस लिस्ट पे शॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, दैट इज नम लिस्ट, दैट इज नम लिस्ट। तो पहला बबल शॉर्ट के अंदर क्या करोगे आप, बबल शॉर्ट, नम लिस्ट और एन। नम लिस्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे और कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, सबसे पहले आपको वो एंटर करना होगा। सिस्टम में क्या करना होगा, वो एंटर करना होगा। मतलब पहली स्टेप जो आपकी होगी बबल शॉर्ट की एल्गोरिथम लिखने की, वो रहेगी स्टेप 1, एंटर द, आप लिख सकते हो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ लिस्ट।
या ऐसे भी लिख सकते हो बबल शॉर्ट नम लिस्ट और एन। जहां पे नम लिस्ट क्या है, टोटल नंबर, और एन क्या है, नम लिस्ट तो वैल्यूज ऑफ नंबर्स, नंबर्स की क्या क्या वैल्यूज है, और एन टोटल नंबर, कितने नंबर आपके 5 10 4। एन क्या डिसाइड करता है कि कितने पासेस आपको परफॉर्म करने हैं, ये किसके थ्रू पता लगेगा आपको, एन के थ्रू पता लगेगा। नाउ हम क्या करेंगे, अब हमें जब कंपैरिजन कराना होगा तो हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप भी कंपेयर कराते हो किसी भी नंबर को तो हमें पता है कि जब फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से कंपेयर कराना है तो फर्स्ट नंबर ये होगा आपका 3 5 7 9। तो दो नंबर्स को आप आपस में कंपेयर कराओगे, तो दो नंबर्स को आपस में कंपेयर कराओगे तो आपको दो वेरिएबल की रिक्वायर्ड रहेगी, 2 वेरिएबल्स। एटलीस्ट आपको कितने वेरिएबल्स की रिक्वायर रहेगी, 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल्स क्या करेंगे, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यूज को होल्ड करेंगे और उनके कंपैरिजन कराएंगे, और कंपैरिजन कराने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बताएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है नहीं करना है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक वेरिएबल लेंगे सेट, उसको लिखोगे टेक अ वेरिएबल, या आप लिख सकते हो सेट i इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक वेरिएबल लिया i और उसकी वैल्यू को क्या डिफाइन किया, 0 डिफाइन किया। करेक्ट। अब ये जो i की वैल्यू है वो आपने 0 की डिफाइन कर दी, तो ये सपोज करो यहां पे नंबर होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पे अब हमें पता है टोटल नंबर तो 8 है, टोटल नंबर कितने हैं आपके 8। ठीक है, और इंडेक्स इसका 7 है क्योंकि हमें पता है इंडेक्स हमेशा कम होता है। तो अब इस चीज को हम पहले तो हमने आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी, 0 सेट कर दी फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम कि जो आई की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन एन होनी चाहिए, टोटल नंबर से कम होनी चाहिए। क्योंकि यदि आई की वैल्यू टोटल नंबर से यदि ज्यादा होगी तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आप कंपैरिजन ही नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ लिस्ट एलिमेंट है वो आई से ज्यादा है, तो इसका मतलब आपकी कंडीशन कहीं पे भी ट्रू नहीं हो रही है। मतलब क्या है कि सपोज करो आई की वैल्यू भी 0 है और नंबर की वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास खाली एक ही एलिमेंट है। खाली कितना एलिमेंट है, एन की वैल्यू यदि 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट है। जब आपके पास एक ही एलिमेंट है तो आप शॉर्टिंग क्या परफॉर्म करोगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक एलिमेंट सही जगह पे है, वो अपने असेंडिंग या डिसेंडिंग पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम आई की वैल्यू 0 लेके चलते हैं और पहली कंडीशन लगाएंगे कि यदि आई की वैल्यू इज लेस देन एन, जो आई की वैल्यू है वो टोटल नंबर से हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आप आई की वैल्यू कुछ भी डिसाइड करो बट वो हमेशा कम होनी चाहिए। तो ऑर्डिनरी हम आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करते हैं और फर्स्ट कंडीशन होगी कि आई इज लेस देन एन, यदि आई की वैल्यू जो टोटल नंबर है उनसे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि आई की वैल्यू उनसे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आप स्वैपिंग पर मतलब कंपैरिजन ही करा नहीं सकते। जब आप कंपैरिजन ही नहीं कराओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका कोई भी ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म नहीं होगा। यदि ऐसा ट्रू होता है कि आई की जो वैल्यू है वो फर्स्ट एन की वैल्यू से यदि लेस देन है, आई की वैल्यू एन की वैल्यू से लेस देन है, तो उस केस में क्या होगा, हम आगे जो स्टेप्स है उनको फॉलो करेंगे। तो पहली कंडीशन है कि आई इज लेस देन एन, यदि आई की वैल्यू है वो लेस देन एन है, एन से छोटी है, तो आप जो नेक्स्ट की स्टेप्स है वो फॉलो करोगे, अदरवाइज आपकी कोई भी स्टेप फॉलो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई नंबर ही नहीं है। आपके टोटल नंबर यदि आई से ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे हम, स्टेप 2 के अंदर हम एक और वेरिएबल लेंगे। जो हमने बताया था यहाँ कितने वेरिएबल लेने थे, वे 2। तो एक वेरिएबल लिया हमने आई और दूसरा वेरिएबल लिया जे। दूसरा वेरिएबल क्या लेंगे, जे।
हमने दूसरा वेरिएबल लिया जे और जे की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 0 से। जे की वैल्यू को किससे इनिशियलाइज किया, वापस आई की वैल्यू भी 0 रखी और जे की वैल्यू भी हमने 0 रख दी। आई की वैल्यू भी 0 रखी और जे की वैल्यू भी क्या रखी हमने, 0 इनिशियलाइज कर दी। अब जो 0 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आपकी जो पासेज है उससे भी 1 कम होनी चाहिए। तो पासेज आपके होंगे n माइनस आई माइनस 1। यदि ऐसा है कि जो j की वैल्यू है वो n माइनस आई माइनस 1 से सर यस यस बोलो टीना। सर ये जे वाला समझ नहीं आया। जे वाला समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था आपको कितने वेरिएबल लेने हैं, 2 वेरिएबल लेने हैं, क्योंकि 2 नंबर्स को आप आपस में कंपैरिजन कराओगे। जब कभी भी कराओगे कंपैरिजन तो एटलीस्ट 2 नंबर तो आपके पास होंगे ही ना। सिंगल नंबर को तो आप कंपैरिजन नहीं करा सकते किसी से। यदि मैं बोलूं कि 3 को मेरे को कंपैरिजन कराना है, अब मैं 3 को किससे कंपैरिजन कराऊं, कोई दूसरा नंबर होगा तभी तो कंपैरिजन कराऊंगा उससे। यदि मेरे पास 3 सिंगल है तो मैं इसको क्या शॉर्ट कर सकता हूं, क्या कर सकते हो आप इसको शॉर्ट? नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल नंबर नो को आप सर। क्या शॉर्ट करोगे। कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो और वो पूरा प्रोडक्ट यदि आप कहीं पे ई कॉमर्स वेबसाइट पे सर्च करने गए और आपको खाली एक ही प्रोडक्ट मिला जो आप खरीदना चाह रहे हो और अब आप उस पर शॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहोगे तो क्या रिजल्ट आएगा उसका, वही प्रोडक्ट आपके सामने वापस से आ जाएगा, क्योंकि और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं उससे रिलेटेड, सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कंपैरिजन कराने के लिए हमें एटलीस्ट कितने वेरिएबल चाहिए, 2। क्यों, क्योंकि 2 नंबर्स को आपको आपस में कंपैरिजन करवाना है। तो जब 2 नंबर्स को आपको आपस में कंपैरिजन कराना होगा तो आपको 2 वेरिएबल की रिक्वायर रहेगी। तो पहला वेरिएबल मैंने लिया i, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल लिया हमने j। अब हम i और j में ही कंपैरिजन करते रहेंगे, बट i और j की वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्यों, क्योंकि जो वैल्यूज है वो इस इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस इंडेक्स पे i और j की वैल्यू डिपेंड करेगी। हम डायरेक्ट i और j की वैल्यू नहीं लेंगे, हम i की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे उसके इंडेक्स से कि i की वैल्यू i3 पे क्या वैल्यू होगी, j4 पे क्या वैल्यू होगी, उनको आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो i की वैल्यू हमने एक i लिया, उसको 0 से सेट किया, और i की वैल्यू हमेशा किससे होनी चाहिए, जो टोटल नंबर ऑफ लिस्ट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे लेस देन होनी चाहिए, पहला। यदि ऐसी होगा तो हम फिर कंपैरिजन करने के बारे में सोचेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते किसी भी नंबर्स में, हम शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम वहीं से फॉल्स हो गई कंडीशन, हम वहीं से आउट हो गए। ठीक है, आप नेक्स्ट कोई से भी स्टेप परफॉर्म करने की आपको रिक्वायर नहीं है। तो पहली कंडीशन i इज लेस देन n, i इज इक्वल टू 0, i 0 से स्टार्ट होगा और उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन n होनी चाहिए। मतलब यदि आपके एरे के अंदर 5 एलिमेंट है तो लास्ट i की वैल्यू 0 और 4 तक ही चलेगी लास्ट। फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिया j, उसके लिए भी हमने 0 डिसाइड किया, और j की वैल्यू हमेशा किससे कम होनी चाहिए, n माइनस आई माइनस 1। क्यों, क्योंकि जैसे सपोज करो यहाँ पे 7 एलिमेंट है, मतलब टोटल एलिमेंट कितने हैं, 8। तो 8 माइनस, आप जब फर्स्ट पासेस करोगे 0 माइनस 1, तो j कितने पैसेज परफॉर्म करेगा, 7। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम क्या करा रहे थे, एक पास में कंपैरिजन करा रहे थे, क्योंकि एक नंबर को आपको ऐसा तो नहीं कि सारे नंबर एक साथ शॉर्ट होंगे, एक एक नंबर शॉर्ट होगा। तो पहले पास में क्या होगा, फर्स्ट पास में पहला नंबर ही दूसरे से, दूसरा ही तीसरे से, तीसरा ही चौथे से, चौथा ही पांचवा, पांचवे से छठा, छठा से सातवां। तो ये पहले फेज में हमें कंप्लीट करना होगा। फिर जब हमारा एक एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा एक फेज कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे फेज के लिए फिर तो हमें वापस से वही चीज रिपीट करनी होगी। तो हमेशा j की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n माइनस आई माइनस 1 से लेस देन होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हम आगे की टास्क को परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम आगे की टास्क को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो पहला i की वैल्यू लेस देन n, तो 3 से स्टेप 3 से लेके 8 तक की रिपीट करो, और यदि j की वैल्यू भी उससे कम है तो 5 से लेके 7 तक की कंपैरिजन करो। मतलब क्या होगा,
इस तरीके से कोई एलिमेंट है तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 और टोटल नंबर है 7। ठीक है, तो i की वैल्यू हमने 0 ले ली और j की भी 0 ले ली, बट j की जो वैल्यू है वो कितने फेजेज यहाँ पे होंगे, पहला 10 का 5 से, 5 का 7 से, 7 का 3 से, 3 का 9 से, 9 का 2 से और 2 का 1 से। इस तरीके से जब कंपैरिजन कराओगे तो एक जो एलिमेंट है वो सही पोजीशन पे आ जाएगा। फिर वापस से आपको वही स्टेप वापस से फॉलो करनी पड़ेगी दूसरे एलिमेंट को सही पोजीशन पे लाने के लिए, फिर तीसरे को लाने के लिए, फिर चौथे को लाने के लिए, फिर पांचवें, फिर छठे, फिर सातवें को लाने के लिए। इस तरीके से आपको सेम टास्क परफॉर्म करनी होगी। तो j की वैल्यू हमेशा इससे कम होनी चाहिए n-i-1 से। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, जो इफ एक कंडीशन लगाओगे। क्या इफ हमने पढ़ा है, इफ का क्या काम होता है, चेक करना कि यदि नम लिस्ट j इज ग्रेटर देन नम लिस्ट j प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो यदि ग्रेटर देन है सेकंड पोजीशन के एलिमेंट से। मतलब यदि इस एरे को मैं यदि a बोलूं तो ये मैं लिखूंगा इफ a j इज ग्रेटर देन a j प्लस 1। मतलब पहला एलिमेंट यदि दूसरे से बड़ा हो, पहला एलिमेंट क्या हो, दूसरे से बड़ा हो। तो मैंने अभी क्या बताया था टीना, यदि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर देन होता तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सर? स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो j और j प्लस 1 क्या करेंगे, वो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में कंपैरिजन करेंगे। तो हमारी जो फिफ्थ स्टेप होगी कि नम लिस्ट जो हमारी लिस्ट के अंदर j है और j प्लस 1 है, तो j की वैल्यू यदि 0 से स्टार्ट की तो 0 और 1 पे जो नंबर है उनको आपस में आप कंपैरिजन कराओगे नंबर्स को। तो जैसे पहले की नंबर पे 10 है, दूसरे पे 5 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5। यदि ऐसा है, कंडीशन ट्रू है, तो आप स्वैपिंग परफॉर्म कर दोगे। स्वैपिंग नम लिस्ट j और j प्लस 1 इन दोनों नंबर्स को आपस में स्वैप कर दोगे। तो इससे करने से क्या होगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। ये आप यहां पे स्वैपिंग परफॉर्म कर दोगे। उसके बाद में आपको j की वैल्यू क्या करना है, j प्लस 1 करना है। पहले j की वैल्यू हमारी 0 थी और 1 थी, अब j की वैल्यू हम कर देंगे 1। फिर 1 जैसे ही करोगे आप 1 और 2 में कंपैरिजन कराओगे। फिर j की वैल्यू कर दोगे 3, 2 कर दोगे 2, फिर 3 में कंपैरिजन कराओगे, फिर 3 कर दोगे तो 3 और 4 में कंपैरिजन कराओगे, फिर 4 और 5 में कंपैरिजन कराओगे। इस तरीके से ये टास्क चलती रहेगी। तो पहले फेज होता ही i की वैल्यू हमेशा 0 थी, फर्स्ट फेज के लिए एक एलिमेंट सर्च हुआ, i की वैल्यू बढ़ के बन गई हो गई 1। तो इसमें लिखा है कि सेट j इज इक्वल टू j प्लस 1। ये जब तक परफॉर्म होता रहेगा जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाए, ट्रू हो जाए। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी i की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो जहां i की वैल्यू 0 थी वहां बढ़ के i की वैल्यू हो गई 1। फिर आप j के वापस से 0 से चलोगे और इस तरीके से कंपैरिजन कराते रहोगे। तो ये ऑटोमेटिक कंपैरिजन करता रहेगा और फाइनली आपकी जो एलिमेंट्स एरे हैं उनको शॉर्ट कर देगा। तो ये है हमारा बबल शॉर्ट का एल्गोरिथम। बस इसमें जो याद करने की चीज है वो नम लिस्ट j इज ग्रेटर देन j प्लस 1। ठीक है, आ गया समझ में टीना? एक बार पढ़ना, फिर भी नहीं आता समझ में अपन कल डिस्कस कर लेंगे। और यस सर।